बधाई हो दोस्तों। आज कई सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं लेकिन उनको पता नहीं होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सभी लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो गई होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उन्होंने फ्लैट ले रखा है, उसकी ईएमआई चुका रहे हैं। अब ईएमआई और एसआईपी में क्या फ़र्क होता है, इस पे एक नया वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो पैसा आपको कमाना चाहिए था वो आप किसी और को कमा के दे रहे हो, और उसके बाद सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में सुकून कब आएगा, मैं कब मस्ती से जीऊँगा। तो मस्ती से जीने के लिए दोस्तों समय चाहिए, महसूस करने के लिए समय चाहिए होता है। आप बताइए कि जब आप टहलने जाते हैं तो और जब आप ऑफिस जाते हैं तो क्या फ़र्क होता है। ऑफिस जाते हैं तो आपको ये बात पता होती है कि आधे घंटे में मुझे वहाँ ऑफिस में पहुँचना है, और उस वक्त आप सीधा रोड को देख रहे हैं और घड़ी को देख रहे हैं, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। थक जाते हैं ना। और टहलने जब आप निकलते हैं तो आपको समय घड़ी का कोई रोल नहीं है। आप निकलें जहाँ तक ठीक लग रहा है, टहलते जा रहे हैं टहलते जा रहे हैं, और जब लगा पलट के घर आ जाते हैं। उसमें आप थकते हैं क्या, हो सकता है उतनी ही दूरी तय कर लो, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे गए और ऑफिस गए, इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है दोस्तों कि महसूस करने के लिए आपको समय चाहिए। तो सिर्फ पैसों में अगर आपने आपकी अमीरी को गिन रहे हैं और उसको समय में नहीं गिना है, तो इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे, शायद 1% लोग भी नहीं होंगे जिनके पास पैसा भी है, समय भी है। अगर समय नहीं है दोस्तों तो अपनी ज़िंदगी बेच के पैसा कमाया है आदमी ने, और वो खुशी तो नहीं पा सकता, और ना खुशी अपने बच्चों को, बीवी को या परिवार को दे सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो SWP कैलकुलेटर में मैंने डाला 1 करोड़ रुपए का किसी के पास अभी अमाउंट है। अगर उसने फ्लैट खरीद रखा है तो फ्लैट से छुट्टी पा ले, वो 1 करोड़ रुपया उसने म्यूचुअल फंड में लगा के रख दिया। अब वो 1 करोड़ रुपए का SWP 1 लाख रुपया महीना, ये आपका खर्च है, मंथली खर्च 1 लाख रुपया महीना में हम आराम से जी सकते हैं। अभी कोई बोले सर मैं तो 1.5 लाख खर्च कर देता हूँ, तो ये 1.5 लाख रुपया खर्च क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि आप तनाव में जी रहे हैं। आपको इस तनाव में जीने की बहुत ज़्यादा प्रीमियम देनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बहुत सारा सोशलाइज करते हैं। जब वो सोशलाइज करते हैं और बहुत सारे लोगों से बार बार मिलते हैं तो अलग तरह के कपड़े बार बार पहनते हैं। इंडिया में ये कहीं देखने को मिल रहा है मुझे कि यार वो पिछले फंक्शन में जो ड्रेस पहना था वो अगर फिर से पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे। आपके पास 5 जोड़ी जूते हैं, आप बार बार पेट्रोल कम से कम 4 बार कार लेके निकलते हैं, और फिर अब इस स्ट्रेस की वजह से आपको अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं, 2 एक बार आप एडमिट हो जाते हैं। ये सारी बातें पता नहीं क्या क्या सिलसिला जुड़ जाता है। दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल, हमने एक बात कही लाख फसाने निकले। मतलब एक चीज़ अगर आप कर लो ना शुरू, तो उसके साथ पता नहीं कितनी चीज़ें साथ में जुड़ जाती, पर हमको पता नहीं लगता। तो 1 लाख रुपए महीने में बड़े आराम से जिया जा सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि आप मेट्रो सिटी में भी क्यों रह रहे हो कंप्रोमाइज़ करके, क्योंकि काम वहाँ है। अगर आपका काम वहाँ पे नहीं होता तो बहुत सारे लोगों ने तो कदम उठा ही लिया है ना स्लो लिविंग का। वो लोग पहाड़ों में या बीचेस किनारे आराम से रहने लगे हैं, और दिन भर में 2-3 घंटे का काम करते हैं। इफेक्टिव काम करते हुए दिखते नहीं है, असल काम कर लेते हैं 3 घंटे में और उसके बाद जीते हैं। ये किया जा सकता है। तो 1 लाख रुपया महीना जब मैंने कहा कि निकालते रहें आने वाले 40 सालों तक, क्योंकि आज आपकी उम्र 35-40 है, और आगे 40 ईयर्स या 50 ईयर्स के लिए 1 लाख रुपया महीना आप निकालते चले जा रहे हैं। तो पता है क्या नज़र आया, ये नज़र आया कि 6 करोड़ रुपया आपने 50 सालों में निकाला, और उसके बाद बचा कितना था, तो नज़र आ रहा था कि 50 सालों में तो कम से कम 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा आपके पास बचा रह जाएगा। इतना, और रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मैंने 17-18% डाला, क्योंकि पिछले 30 सालों का निफ्टी का रिटर्न, निफ्टी 50 का रिटर्न 17% था। लेकिन मैं तो मिड एंड स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं दोस्तों। मिड एंड स्मॉल कैप में भी हम पैसा लगाएंगे जिसमें 25-30% तक का रिटर्न आता है। वो जब कैलकुलेशन आप डालेंगे तो पता नहीं क्या नंबर आएगा, वो नंबर में बात नहीं करना चाहता, लेकिन बधाई हो इस बात की। मैं ये कैलकुलेशन आपको एक शॉर्ट वीडियो में या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, इसको शेयर कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि एक ऐसा समाज अपने आसपास आपको रचना होगा जो आपकी तरह सोचता हो, आपके आगे बढ़ने में सहायक हो, आपको पीछे खींचने में नहीं हो। तो आप जिस तरह के समाज में रहते हो, चाणक्य ने कहा था कि जो गांव आप चुनते हो उससे तय हो जाता है कि आपने कैसी जिंदगी चुनी, आप कहां तक जा पाओगे। तो अगर आप इस तरह के समाज में हैं जहां पे दिखावा कर करके हम एक दूसरे को इंटिमिडेट करना चाहते हैं,
अगर आप कहते हैं मैं अच्छा हूं तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, लेकिन अगर आपने कहा मैं आपसे अच्छा हूं तो इससे बुरी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो दूसरों को छोटा बना के बड़ा करने की जो बात आती है वो पता कहां से आती है? जब आपके सेल्फ वर्थ का इश्यू हो, आपको लगता हो कि आप काफी नहीं है, तब एक जिंदा आदमी मुर्दा चीजों से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है और यहीं पे उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि आप ये बॉडी नहीं हो सिर्फ, ये बॉडी तो धीरे 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 आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपके दांत कम हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, आपके हाथ पैर थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ये सब क्यों बनाया गया कि उसके बाद बॉडी का काम नहीं पड़ता, उस तब तक आपका मन और आपकी सोल, आपकी चेतना इतनी मजबूत हो जाती है कि आप ज़िंदगी का गहरा मज़ा ले पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने ठीक ढंग से चीज़ों को महसूस अनुभव नहीं किया, एक्सपोजर नहीं मिला और सोचा नहीं, तो आप गेम के एक ही लेवल पे खेलते रहते हैं, छछूंदर की तरह घूम रहे हैं, अगले लेवल पे जा ही नहीं पाते। तो आदमी 60, 65, 70 का होने के बाद भी शरीर से जीने की कोशिश करेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम टाइप से। तो जिंदगी में जो कुछ भी है ना दोस्तों, प्रकृति का अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो आप कभी सवाल नहीं करोगे। क्योंकि ये जो बारिश होती है, ये बारिश में जो कीचड़ आपको नज़र आ रहा है या काई हो जाती, कंजी जमा हो जाती है, आपको लगेगा अरे ये गंदगी की ज़रूरत क्या है, लेकिन दोस्तों वो उत्सव है। डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, हर चीज़ सड़ के और फिर वो डिकम्पोज हो जाएगी, फिर नई चीज़ों की तैयारी होगी, नए पत्ते, नए फूल, नए पेड़ पौधे बढ़ेंगे, धरती फिर से जवान हो जाएगी। लेकिन वो नज़र हमारे पास हो तो समझेंगे ना। तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए का अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मौका पड़ा तो टैक्स सेविंग फंड, अगर आप ओल्ड रिजाइम के टैक्स प्लान में है, न्यू रेजिम में अगर जाएंगे तो उसमें तो एटीसीसी वाली बात भी खत्म हो गई, फिर आपको ईएलएसएस में या टैक्स सेवर फंड में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हो सका तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमको थोड़ा रिस्क सा लगता है, जैसे फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये बड़े सेंसिटिव है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, या कोई दवा पे बैन वैन लग गया तो ऐसे में किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ आपने गड़बड़ होते देखी है, तो ऐसे में आपने क्या किया, थीमेटिक फंड ले लिए, बैंकिंग फंड्स ले लिए या फार्मा फंड ले लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले लिए, तो थोड़ा पैसा उसमें डाल के एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। थीमेटिक फंड से जैसे ही हमको एक अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिखने लगेगा, साल का 50%, 80% मिलता है, जैसे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई 200, सवा 200% का रिटर्न दिख रहा है दोस्तों, पहले तो वो 30-40% माइनस हो गया था। तो दोस्तों बधाई हो इस बात की कि जिनके पास भी 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है, अब उन्होंने मकान खरीद रखा है, प्लॉट खरीद रखा है, या फिर वो कहीं और वर्ल्ड टूर की प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी पता नहीं, जो कार वार बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पहले ध्यान रख लेना चाहिए कि कार खरीदने से पहले पेट्रोल के भाव बढ़ने पे सोचना नहीं पड़े, ये इंतज़ाम ज़रूर कर लेना, तब जाके आप बनेंगे असली अमीर, असली मालिक। तो मेरी बात कैसी लगी? अगर बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर ठीक लगी हो सवाल ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये समय है जब भी बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आए तो समझो कि दिवाली आ गई है। ऐसा बोला तो वॉरेन बफेट साहब ने बोला है, वो बाकी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि जब सारे लोग डर रहे हो तो आप जोश में आ जाना, जब सब जोश में हो तो आप डर जाना। लेकिन जब आपको दिख रहा है आपका पोर्टफोलियो 10, 15, 20% माइनस है तो जोश में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर जोश नहीं आ पा रहा, पता नहीं कहाँ हवा निकल गई है। क्योंकि आगे जो पैसा लगाएंगे वो बढ़ जाएगा, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो अभी माइनस चला गया है उसका क्या? तो दोस्तों 1-2 बार के साइकिल में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि डरने का नहीं, ये पढ़ने का, समझने का, सीखने का दिन है। तो ऐसे में हम अपने बहुत सारे कोर्सेज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे अवेल कर देते हैं। तो 30,000 के 3 कोर्सेज, एक तो 25 स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग कोर्स और 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोर्स का पैकेज 30,000 का मिल रहा है आपको 10,000 रुपये में, ठीक है? तो वो आप ले सकते हैं। और सबसे छोटा कैप्सूल कोर्स 999 में, जो भी आप चाहें, इंट्राडे, कमोडिटी, ऑप्शन, उन लोगों के लिए जिनको अभी भरोसा ही नहीं कि सीखने से कोई फ़ायदा होता है। तो 1000 रुपये का एक कोर्स लेके उनको ये भरोसा हो जाता है कि चलो ठीक है यार, मैं करके देखता हूँ, इससे अगर ये फ़ायदा ज़रा सा भी हो गया तो आगे उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और बाकी जो 20,000 रुपये महीना हमने एक छोटा, वो हमारा जो 2.5 लाख का कोर्स है 1 साल का, उसको 20,000 रुपये महीने के पैकेज में बना के रखा है, इकट्ठा दे रहे हैं तो 1.2 लाख का ऑफर है आज। तो 20,000 सीधा 50% का डिस्काउंट हो जाता है। आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करके काम करना चाहते हैं, लिंक दे रखी है, अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपके एजुकेशन, आपके सपोर्ट पे हम लोग काम करते ही हैं। तो सीखते रहिए दोस्तों, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।